अरे जसमीत, अरे जसमीत, देखो मैं आ गया। अरे यार मुझे लगता है ना ये बहुत गहरी नींद में सो रही है। इसको ना मैं सरप्राइज देता हूँ। 1 2 3 सरप्राइज जसमीत। अरे साहिल, साहिल। अरे साहब आप इधर कब आए? अरे साहिल, मैं कब आया इसकी छोड़ तू। ये तेरी मालकिन कहाँ गई? मालकिन? अरे मालकिन कहाँ गई? साहब मुझे नहीं पता, मालकिन तो यहीं सो रही थी अभी। अरे तुझे पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? तू घर में नहीं रहता क्या? साहब मैं तो रात को जल्दी काम खत्म करके जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह मेरे को नाश्ता भी बनाना होता है। और साहब मैं रात को तो मालकिन के कमरे पे भी नहीं आता, तो मुझे क्या पता मालकिन कहाँ चली गई। साहिल, मुझे ऐसा लगता है ना तेरी मालकिन का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको ना धक्के मारकर आज ही अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। साहब मुझे ऐसा लगता है ना मालकिन आ गई। अच्छा मालकिन आ गई। अच्छा चल मैं एक काम करता हूँ, ये जैसे था ना वैसे ही कर देते हैं इसको, और उसके बाद मैं बताता हूँ तेरे को। रुक सुन, अब ना हम उस पर्दे के पीछे चिपक जाते हैं, ठीक है? तो जसमीत, ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। राजा तुम आ गए? हाँ मैं तो आ गया, पर तुम मुझे ये बताओ तुम इतनी रात को गई कहाँ थी? राजा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे क्या बताओगी जसमीत तुम मुझे? मैंने अपने आंखों से देखा है बाहर से तुम्हारे को अंदर आते हुए और तकियों को हटा के सोते हुए। तुम मुझे ये बताओ सच सच, कहीं तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है ना? राजा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनो, कम से कम मुझे अपनी बात करने का एक मौका तो दो। अरे यार मैं तुम्हारे को क्या मौका दूं? अरे यार मैं घर में नहीं रहता, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे घर में ये गुल खिला रही हो। अरे जसमीत, ये किसका फोन आ रहा है? उठाओ इसको। अरे जसमीत मैंने बोला ना उठाओ इसको। हेलो। हेलो मैडम, जो आपने 100 लोगों का खाना बनवाया था ना वो बांटने के लिए, तो मैडम आप उसकी पेमेंट कर दो, क्योंकि मैडम कल मेरे को फिर दोबारा मार्केट जाके सामान लेके आना है। ठीक है भैया, मैं आपको भी थोड़ी देर में भेजती हूँ। ठीक है मैडम, आप जल्दी से पेमेंट कर देना। खाने के पैसे? अरे ये कौन से खाने की पैसे की बात कर रहे हो तुम दोनों? साहिल तुझे तो पता ही है कि तेरी काफी टाइम से तबीयत खराब चल रही है, और तू पूरा दिन घर का काम करता है, थक जाता है, तू रात को दवाई खा के वैसे ही सोता है। इस वजह से मैंने तेरे को उठाया नहीं, और अगर मैं तेरे को उठा देती तो तू मेरे साथ जाने की जिद करता। और राजा जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं आधी रात को घर से बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बाहर जाती हूँ जो बेसहारा है, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, वो जो रोड पर ऐसी भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। तुम्हें पता है जिनके पास घर मकान है वो तो अपने 11 बजे काम पे से आते हैं और अपने घर चले जाते हैं, है ना, वहाँ पे चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो भूखे प्यासे ऐसे रोड पे पड़े रहते हैं, और मैं उनकी मदद करती थी उनको खाना पहुँचाकर। और राजा ये सारी बातें तो मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा फोन पे बताने से अच्छा है कि 2-4 दिन में आप घर आने वाले हो, मैं आपको बैठकर आराम से ये सारी बातें बताती। लेकिन आपने तो ये सब देखा और आप मेरे बारे में गलत सोचने लग गए। अरे जसमीत, तुम यार मेरे को तो बता सकती थी ना, तुम यार गरीब बच्चों में खाना बांटती हो। चलो मैं यहाँ नहीं रहता, तुम यार मेरे को नहीं बता पाई, पर तुम साहिल को बता देती एक बार। अरे जसमीत यार मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे को क्या कुछ नहीं कह दिया। और वैसे भी इस सिचुएशन में मेरी जगह कोई और भी होता ना जसमीत, वो भी यही सोचता। पर एनीवे यार मैं आगे से ना कभी ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, और मैं कभी भी कुछ चीज़ होगा ना तुम्हारे साथ तो पहले मैं पूछूंगा कि तुम कहाँ से आ रही हो और क्या करके आ रही हो। बिना सोचे समझे ये सब चीज़ नहीं बोलूँगा तुम्हारे को। हो सके तो जसमीत मुझे माफ़ कर दो यार। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठिए, आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आप ना साहब के साथ बैठिए, वैसे भी साहब कितने सालों के बाद आए हैं, मैं आपके लिए खाना बना के लेके आता हूँ।